ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज नवयुग रस्ता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नज़र आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरियाँ इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। दूसरी पॉइंट, खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य। जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो, वह पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो। पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है। क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हैं। तीसरी पॉइंट, क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो ज़रूर, पता नहीं का संकल्प आना यह हिम्मत को कमज़ोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। चौथी पॉइंट, तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पाँव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पाँव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पाँव नहीं हिले। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? याद करो, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, यह आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो। चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना। पांचवी पॉइंट, आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते? शक्ति सेना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। छठी पॉइंट, सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं,
बाप दादा को भी खुशी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। बोलो, शिव शक्तियाँ यह वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगी। 7वीं पॉइंट, पांडवों को क्या दिखाया है? विजयी पांडव, कभी कभी के विजयी नहीं, हैं ही विजयी पांडव। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करें, माया आ गई ना, चाहते नहीं थे आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? विजयी बनना। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाने चाहते हैं। आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना? 8वीं पॉइंट, प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने वायदे देखे, बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुणा याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंचा है, लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने का है। हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, ज़रूर करेंगे। 9वीं पॉइंट, बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वह कौन सा? बताएं, बोलें। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूरियान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। 10वीं पॉइंट, बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाएं। पर उपकारी आत्मा बन, रहमदिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। जब आपके जड़ चित्त रहमदिल हैं, कोई भी चित्त के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। 11वीं पॉइंट, अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमज़ोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। रोब आता है, यह रोब क्रोध का बच्चा है। तो क्रोध बाप है, और रोब और उल्टा नशा, नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, यह रोब होता है। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दयालु बनो, कृपालु बनो, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति कर करके थक गए हैं,
भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ या अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वह सब निमित है। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। वरदान है, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है, जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरली से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।